अब क्या होगा भारत मंडपम का? जी हां, भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का अब क्या होगा, यह सवाल सबके जहन में है। और हम इस समय भारत मंडपम के ठीक सामने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का भविष्य में क्या इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से और किस खूबसूरती के साथ में भारत मंडपम का निर्माण किया गया है। यहां पर 2 दिनों तक बैठक चली, देश और विदेश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहां पर बैठकें किए हैं। और ये देखिए नटराज की मूर्ति जो काफी मशक्कत के बाद में बेहद ही खूबसूरती के साथ में बनाई गई है। लेकिन यहां पर झरना और यहां पर खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कई देशों के अभी भी जो नेशनल फ्लैग हैं वो लगाए गए हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी है और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, फॉरेन डेलीगेट्स हैं, विदेशी मेहमान हैं, अपने अपने देश जा चुके हैं। सूत्रों से मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक जो भारत मंडपम वो ITPO का हिस्सा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि ITPO में जो बड़े बड़े जो इवेंट्स होते रहते थे उसी तरीके से इसको बुक किया जाएगा। फिलहाल इसको खाली कराया जा रहा है, यानी कि अभी तक जो G20 की बैठकें हो रही थी और बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके इस्तेमाल में आने वाले तमाम जो सामान हैं उनका खाली कराया जा रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके लिए इसको बुक कराया जाएगा और अगले 3 महीने के लिए व्यापारिक गतिविधियों के लिए उसको बुक भी कराया जा चुका है। लेकिन किसने बुक कराया है और इसका खर्चा कितना आया है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इसका खुलासा तो नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़े इवेंट्स होंगे वो यहां पर किए जा सकते हैं प्रगति मैदान के अंदर, जो काफी मशक्कत के बाद, करोड़ों की लागत के बाद भारत मंडपम G20 की बैठकों के लिए खास तौर पर बनाया गया है और 3 महीनों के लिए इसको बुक भी कराया जा चुका है। जो सूत्र बता रहे हैं ये कई लोगों की पसंदीदा जगह बन चुकी है भारत मंडपम और लोगों की क्वेरी भी आ रही है, लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर में इसकी बुकिंग किस तरीके से कराई जा सकती है, क्योंकि G20 का यहां पर सफल आयोजन हुआ है और सफल आयोजन के बाद इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे भी प्रगति मैदान के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम पहले होते थे जहां पर बुकिंग होती थी, लोगों की पसंदीदा जगह मानी जाती थी प्रगति मैदान का जो इलाका है। लेकिन क्योंकि G20 का सफल आयोजन हुआ, देश विदेश के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए, उसकी वजह से अब ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय है और चर्चित जगह है और इसी की वजह से इसकी बुकिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि ITPO के पास में लगातार क्वेरीज आ रही है, पूछताछ के लिए फोन आ रहे हैं और कई अभी तक जो सरकारी इवेंट्स होते हैं वो विज्ञान भवन में, जो दिल्ली का विज्ञान भवन है या फिर इंडिया हेपेटाइटिस सेंटर है, वो लोगों की पसंदीदा जगह होती थी। लेकिन अब ये जो कन्वेंशन सेंटर है वो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक साथ में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के तमाम जो बैठकें होंगी और कार्यक्रम होंगे उन चीजों का ध्यान रखा गया है कि भारत मंडपम प्रगति मैदान के अंदर उसी हिसाब से बनाया गया है। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बैठकों के हिसाब से ही नहीं है, भविष्य में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और उसी की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भारत मंडपम के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी दे दूं कि ये शंख के आकार का बनाया गया है। आप तस्वीरों में देखें, भारत मंडपम का जो आकार है बिल्कुल शंख के आकार में ही बनाया गया है। 123 एकड़ में ये जो इलाका है वो फुटबॉल के 26 स्टेडियम के बराबर है। 10,000 लोगों के बैठने वाले इस मंडपम के सामने जो नटराज की मूर्ति आपको दिख रही है वो यहीं पर लगी रहेगी। नटराज की मूर्ति को बनाने में भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, मेहनत लगी थी और बहुत ही खूबसूरती से इस नटराज की मूर्ति को भी बनाया गया है। यहाँ का जो MP थिएटर है, यहाँ पर 4,000 लोग बैठ सकते हैं। तो ये तमाम खूबियां भारत मंडपम की है प्रगति मैदान के अंदर। और ये आप देखें कि जगह जगह पर कमल का फूल, जो आर्टिफिशियल कमल का फूल और बहुत ज्यादा खूबसूरती। यहाँ पर देखिए लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, अपना फोटो भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, लोग यहाँ पर नहीं आ सकते थे, मीडिया की भी एक्सेस यहाँ पर नहीं थी।
चुनिंदा लोग ही, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और G20 के जो सदस्य देश हैं या फिर डेलीगेट्स हैं, वही लोग यहां पर आ सकते थे, उन्हीं की एक्सेस थी। लेकिन अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो चुका है, बैठकें खत्म हो चुकी हैं, सुरक्षा का अब उतना ज्यादा पाबंदी नहीं है, और यही वजह है कि आपको हम तस्वीरें इस भारत मंडपम की दिखा रहे हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। अभी भी सुरक्षा के कड़ा पहरा यहां पर रखा गया है, लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं वो ज्यादातर लोग या तो आईटीबीपी में काम करते हैं, सरकार के अलग अलग विभागों में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जो एक्सेस यहां तक जो पहुंच रहे हैं लोग, वो सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। अभी आम लोगों के लिए इसको नहीं खोला गया है। इसको लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा कि आम लोग क्या यहां पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। जो एग्जीबिशन यहां पर लगाया गया है संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, वो कब तक रहेगा, क्योंकि जानकारी मिली है कि अगले 10 दिनों तक वो एग्जीबिशन होगा, वो आम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन वो क्या यहीं पे रहेगा या फिर दूसरी जगह उसको एग्जीबिशन लगाया जाएगा, इन चीजों को लेकर भी अभी निर्णय होना बाकी है। लेकिन सबसे अहम जानकारी इस बात को लेकर है कि भारत मंडपम की डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी बुकिंग को लेकर काफी डिमांड आ रही है।